दोस्तों, अगर आप उड़ीसा के अंदर कोई भी खेती का ज़मीन खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो उससे पहले यह आवश्यक हो जाता है कि आप उस ज़मीन की डिटेल्स को ऑनलाइन चेक कर लें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी के समय में सारे राज्यों के ज़मीन की डिटेल्स को ऑनलाइन कर दी गई है, जहां पर कि अभी आप अपने ज़मीन को सर्च कर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। पहले के समय में ज़मीन के बारे में पता करने के लिए आपको अपने नज़दीक के तहसील ऑफिस जाना पड़ता था और वहां पर एक एप्लीकेशन देने के बाद आपको कुछ समय का इंतज़ार करने के बाद आपको आपके ज़मीन की एक कॉपी मिलती थी, जिससे आप पता कर पाते थे कि ज़मीन सही है या गलत है। लेकिन अभी के समय में जब सारी डिटेल्स ऑनलाइन हो गई है तो हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बस हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे कहीं का किसी भी राज्य का ज़मीन की पूरी डिटेल्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर उड़ीसा से हैं तो आप ज़मीन के सही ऑनर का पता और ज़मीन का टोटल क्षेत्रफल कितना है, ज़मीन पर किसी प्रकार का लीज है या नहीं है, ये सारी बातें ऑनलाइन पता कर सकते हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हरिशंकर और आप देख रहे हैं TRT इन हिंदी चैनल। उड़ीसा में ज़मीन की डिटेल्स चेक करने के लिए सबसे पहले आपको bhulekh.ori.nic.in वेबसाइट को विजिट कर लेना है। इसकी मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले आ रहा है ROR के लिए स्थान चुने। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में ज़मीन डिटेल्स यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स को राइट ऑफ रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, जिसे कि ROR शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। ज़िला जो भी हो आपका, जिस ज़िले के अंतर्गत आप ज़मीन चेक करने जा रहे हैं, आप उस ज़िले को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ज़िला सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे का आता है खतियान, भूखंड या किराएदार। आप जिस भी प्रकार की लैंड की रिकॉर्ड चाहते हैं, इन ऑप्शन में से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे भूखंड को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आता है तहसील। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना तहसील सिलेक्ट कर ले। आपका तहसील कहाँ पड़ता है, तहसील को सिलेक्ट कर लेने के बाद गांव का चयन करें। गांव का चयन करने के बाद यहाँ पे आ रहा है खतियान का चयन करें। जैसा कि मैंने यहाँ पे खतियान को सिलेक्ट किया है, आप चाहे तो भूखंड या किराएदार हैं तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो खतियान को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे खतियान का चयन करना है। जिस प्रकार से बिहार या झारखंड में खाता संख्या कहा जाता है, उसी प्रकार से वहाँ पर उड़ीसा में एक खतियान नंबर होता है। यह एक यूनिक कोड होता है जिसके अंतर्गत आप अपनी ज़मीन की डिटेल्स को ऑनलाइन चेक कर पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर खतियान नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका ROR होता है, राइट ऑफ रिकॉर्ड्स, जो ज़मीन की लैंड रिकॉर्ड्स होती है, उसका आप फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों यहाँ पर देख पाएंगे। तो सबसे पहला है ROR फ्रंट पेज। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित जो अभी आपकी ज़मीन की डिटेल्स है वो यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ गई। फिलहाल यह डिटेल्स जो भी है यह उड़िया भाषा में है, इसे मैं थोड़ी हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए पूरा वेब पेज हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। यहाँ पे आपको आपकी ज़मीन की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, मौजा, थाना, तहसील, तहसील संख्या, जिला। उसके बाद यहाँ पर खाते का क्रमांक आपको मिल जाता है। अब यह ज़मीन किनके नाम पर रजिस्टर है और उनका निवास स्थान क्या है वह भी आपको मिल जाता है। इससे यह आप पता कर पाएंगे कि ज़मीन का असली ऑनर कौन है। उसके बाद अगर ज़मीन पर किसी भी प्रकार का कर है या ज़मीन पर किसी भी प्रकार का शुल्क बाकी है या लगान बाकी है तो वो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब ज़मीन किस प्रकार की है, रैयती ज़मीन है तो यहाँ पर देखिए रैयती लिखा हुआ है। इसके बाद इसका अंतिम बार प्रकाशित यानी कि कब इस ज़मीन की डिटेल्स को ऑनलाइन चेक की गई थी, ट्रेजरी में इसकी देय तिथि क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ पर ही अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ROR बैक पेज। तो ये फ्रंट पेज हो गया। अब हम आपको बैक पेज पर लेकर चलते हैं। बैक पेज पे आने के बाद इसे भी मैं थोड़ा ट्रांसलेट कर लेता हूँ हिंदी में, ताकि समझने में परेशानी ना हो। तो जब हम लोग बैक पेज पे आते हैं तो इस पेज पर यह पता चलता है कि ज़मीन किस प्रकार की है और ज़मीन के अंदर टोटल रकबा कितना, यानी कि ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर देखिए एकड़, डेसिमिल और हेक्टेयर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 प्लॉट इस खतियान नंबर के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि 136, 153 और 162। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सीनू का पेड़, मकई का खेत, चीर के पेड़, डांगर एक है, डांगर एक है, डांगर एक है, यानी कि जाने का जो रास्ता है भूखंड में जाने का वो एक है। उसके बाद जाके वहाँ पे कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं, वो खेतियर का ज़मीन है या नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर पता चल रहा है। प्लॉट संख्या भी आपको यहाँ पर पता चल गया। ज़मीन का क्षेत्रफल एकड़, डेसिमिल, हेक्टेयर में पता चल गया आप लोगों को। उसके बाद इससे संबंधित कुछ टिप्पणियाँ जो है, व्यवसाय, पांगी, घासी, ये सारी चीज़ें हैं। ये कुछ भाषाएं यूरिया की है और मैं उड़ीसा से बिलोंग्स नहीं करता हूँ, तो कुछ बातें अगर आप उड़ीसा से हैं तो इस पेज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप लोग घर बैठे हुए अगर उड़ीसा से हैं तो अपने ज़मीन की लैंड रिकॉर्ड्स चेक कर पाएंगे।
थोड़ा नीचे आते तो यहाँ पर देखिए खतियान पेज है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको फिर से रिडायरेक्ट कर देगा मेन पेज पे। और यहाँ पर आप चाहे तो यह पब्लिकली है, आप अपना भी चेक कर सकते हैं और किसी अगर दूसरे का भी अगर आपको चेक करना है ज़मीन की डिटेल्स, वो भी आप यहाँ पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन टिप्स दे दूँ, वह यह है कि यहाँ पे जो भी आप ऑनलाइन डिटेल्स निकालते हैं वह लीगली कहीं पे वैलिड नहीं होता है। अगर आपको अपने ज़मीन की जानकारी चाहिए तो यह सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए है। अगर किसी भी कोर्ट में किसी प्रकार का आपका केस चल रहा है, आपका कागज़ गुम हो गया है और आपको कहीं पे कागज़ सबमिट करना है तो ये कागज़ आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा कि आपको ये कागज़ निकाल करके अपने नज़दीक के तहसील ऑफिस में जाना ही पड़ेगा और वहाँ पर आवेदन देके आपको कुछ रुपये वहाँ पर देने पड़ते हैं। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल होता है कॉपी वह मिल जाएगा आपके ज़मीन का ROR। उसके बाद आप उसे कहीं भी लीगली सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे।